नमस्कार, सत श्री अकाल। यू वाचिंग 1768। मैं आपका दानिश शर्मा। आज तारीख है 6 अगस्त 2021 और हम लोग कहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे से रहा नहीं जा रहा है, तो हमें अब जाना ही पड़ेगा। सस्पेंस बरकरार है, बताऊंगा नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। फिलहाल हम लोग आज पहला दिन है हमारी छुट्टी का, तो आज हम लोग जो है गाँव में है, घर में आए हुए हैं। तो पापा भी तैयार हो चुके हैं, मौर्य भी तैयार हो चुकी है और मेरी जो वाइफ है वो भी तैयार हो चुकी है। इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है, पापा ने टी शर्ट डाली है। पापा मेरे को नहीं, अपनी बहू को पूछ रहे, बेटा मैं कैसा लग रहा हूँ। यार हमारे को पूछ रहे हो ना, हम बताएंगे ना वो कैसे लग रहे हो। तो बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। पापा पता नहीं कहाँ चले गए। मौर्य भाई सब तो तैयार हो चुके हैं, देखो इधर। इसको अभी भी सामान की पड़ी हुई है। भाई पहले बड़ा तो ले यार, देखना जैसे मैं अपने फेस के इंप्रेशन बनाता हूँ ना वेट उठाने के बाद, वैसे ही देखो ये देखो उसके हाल। तो शूज़ पहन लेता हूँ। तो मैं, मौर्य की मम्मी और पापा हम लोग कहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल एलेक्स की रखने की दिक्कत आती है हमारे को, तो एलेक्स को हमने बड़े वाले कमरे में रख दिया क्योंकि ये एक खुला डुल्ला कमरा है, तो ये चारों तरफ घूम सकता है। गाड़ी मैंने ऊपर खड़ी करी हुई है और ये रहा मेरा वेट। सामान थोड़ा बहुत लेके आया हूँ ताकि थोड़े बहुत जो है बाइसेप्स शोल्डर जो है मेंटेन रहे। वो है सर्दियों का जुगाड़, क्योंकि जैसे जब बारिश पड़ रही है और जैसे जब अभी सर्दी आएगी तब इस लकड़ी का जो है ना इस्तेमाल किया जाएगा उस वक्त, क्योंकि कई बार लोग टलते हैं, मतलब कौन सर्दियों में जाए लकड़ी लेने। लकड़ियाँ इसलिए इकट्ठी करके लोग पहले रख देते हैं। हाँ जी भाई जी, कहाँ जा रहे हो? बेबी नहीं, एलेक्स को थोड़ा दूर से ही बाय करियो। लेक्सी टाटा, दूर से ही टाटा करनी पड़ती है उसको। अगर आपको दिख रहा हो, देखो अंदर बैठा हुआ वो, देखो उधर। यार मौर्या, ये ना मैं आपके मुंह देखो, एलेक्स की मुंह में लगा रहा चिकड़ी गंदा यार। तो ये हमारे हरे हरे खेत, मक्खियाँ, और बरसात जब होती है ना तो सब कुछ हरा हरा नज़र आता है। ये देखो ज़रा चारों तरफ हमारे घर के नज़दीक पे आपको हरा हरा दिखेगा। और जब धूप पड़ेगी, गर्मी आएगी, तो जितना ये हरा दिख रहा है ना, तो उससे कहीं ज़्यादा बेकार भी दिखेगा। हाँ जी भाई जी, नीचे हो जाओ। तो हम लोग अब चल पड़े हैं कहीं दूर। हमने बताना नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को पता लग जाएगा बहुत जल्द। ये है पापा। नहीं, आप बहू को पूछ रहे हो अपनी कि बेटा टी शर्ट कैसी लग रही है। हमारे को पूछो ना, बहू को क्यों पूछ रहे हो आप? हमारे को पूछो। अच्छा, हम देंगे ना आपको, आइडिया देंगे ना कि आपको ऊपर टी शर्ट कैसी लग रही है कैसी नहीं। लेडीज़ को थोड़ा पता होता है ज़्यादा, हमारे को भी पता होगा ना। क्यों पापा ने आज नई टी शर्ट डाली ना, तो पापा बोल रहे हैं, उसको पूछ रहे थे बहू को अपनी कि बेटा मेरे ऊपर टी शर्ट कैसी लग रही है। इससे बढ़िया हमारे को पूछते आप। तो अब हम लोग बस गाड़ी के पास पहुंच रहे हैं। जब मैं घर आता हूं तो घर में गाड़ी खड़ी कर देता हूं और बुलेट चलाता हूं। तो मेरी बुलेट का नंबर और गाड़ी का नंबर दोनों सेम है, 1768। यही रीज़न है कि मैं क्यों बोलता हूँ, ये नंबर क्यों लेता हूँ। तो ये नंबर मैं इसी करके लेता हूँ क्योंकि मेरी बुलेट और मेरी गाड़ी का दोनों का सेम नंबर है। शायद स्कूटी का भी सेम नंबर हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे। बुलेट मैं ये रहने देता हूँ, पीछे बैठो। फोटो खींच। रुको, मौर्य भी है पीछे। रुको मौर्य, आ जाओ। अरे यार, ऐसे रोड्स में गाड़ी चलाना थोड़ा टफ होता है। हमारा थोड़ा कंजेस्टेड रोड है वाला, नीचे तक जहाँ तक गाड़ी जाती है। ये है 5 पीपल का पेड़, इसका ब्लॉग मैं पहले भी डाल चुका हूँ। अच्छा ये ना पापा बोल रहे हिमाचल के बगैर तो मज़ा ही नहीं है ना। हिमाचल में आप भी तो दिल्ली जाते थे, आपको भी दिल्ली जाने का मन करता है। अब आपको हिमाचल अच्छा लगने लग गया। अरे एक दो बार हम लोग पहुंच चुके हैं अंबुजा सीमेंट दाड़ा घाट। तो ये है दाड़ा घाट, जहाँ अंबुजा सीमेंट वालों की फैक्ट्री है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो हम बस पहुंचने वाले हैं दाड़ा घाट। तो हम पहुंच गए दाड़ा घाट। ये है दाड़ा घाट अंबुजा सीमेंट वालों का। यहाँ फैक्ट्री है अंबुजा सीमेंट की, और इनके जो है हिमाचल प्रदेश में पापा 3 प्लांट है ना इनके, है ना? है 3 प्लांट है इनके यहाँ। एक हो गया आपका बिलासपुर में भी है ना पापा, बिलासपुर में भी है दाड़ा घाट और बागा। तो यहाँ आपको जो है ट्रक ही ट्रक चलते हुए नज़र आएंगे।
और ये रोड भी इनफैक्ट देखो आप, सीमेंटेड रोड है ये, जो आप नीचे रोड देख रहे हो ना, ये भी सीमेंट का ही बना हुआ रोड है, क्योंकि यहाँ ट्रक ज़्यादा चलता है तो ये रोड जो है टिक भी जाता है पक्के रोड के मुकाबले सीमेंट वाला। तो यहाँ से आपको ट्रक ही ट्रक नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ से सीमेंट का लोड उठाते हैं, फिर जहाँ छोड़ना होता है वहाँ छोड़ते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो। तो ये सीमेंट रोड ही है सारा। खाना हमने कहाँ था, पहुँच हम कहाँ गए। अगर आप कनेक्टर बने हो ना कि तो आपको तो पता होना चाहिए ना पापा कि मैंने कहाँ जाना है। आपको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है। जाना हमने कहाँ था, पोशाक कहीं थी हमें पापा ने, तो वापस दाड़ाघाट हम क्रॉस कर जाएंगे। अब गलत रास्ता हमने पकड़ लिया, तो वापस मुझे गाड़ी मोड़नी पड़ी। चल मोरे आ जाओ। आ जाओ, पापा भी तो है, पापा भी तो है। नानू को जय करो, जय करो नानू को, जय करो नानू को, नानू को जय करो, जय करो। चल पापा के कर ले, पापा के जय कर ले। बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। जय नहीं करनी नानू को, क्यों? ये मम्मी, मम्मी को तो देखा ही होगा सबको। ये मेरी भाभी के पापा है। जय करी नानू को। किट्टी भाभी मेरी भाभी की मम्मी है। तो मैं आपको मिलाता हूँ अब भाभी से, भाभी से मिलाता हूँ। और मेरा भतीजा, धूप लग रही है, बहुत तेज धूप लग रही है। पता नहीं लाली भैया लग रहे हैं, भाभी आप लग रहे हो। ये मेरा भतीजा क्यूट सा। और आज आया हूँ मैं अपनी भाभी के पास, लेकिन ये बोल रहे तेज धीरे बोलना है। ऐसा वैसा थोड़ी ना कुछ। अरे ये नहीं उठता भाई, इस टाइम न्याड़े और शाणे एड़े ही हो, ज़्यादा तंग नहीं करते, चुपचाप रहो, सूती जाओ। पैसे दे दिए हम लेके नहीं आए कुछ भी नहीं। कैसी चाची, तो पैसे नहीं दिए इसने, तो भाई ऐसी चाची इतने बुरा दिए पक्का। और भाभी ठीक है आप, इसके पैसे संभाल के रखना, नहीं तो मौरी कहाँ है भैया? भैया कहाँ है? अरे कैसे रह रहे हो आप इस कमरे में, है ना? अभी तो रहना पड़ना कुछ और महीने। ये सजा इसने भी भुगती है। क्यों? तूने कितने महीने निकाले ऐसी, जैसे भाभी रुक रह रहे अभी। चलो ठीक है फिर भाभी, आ जा मौरी, चलो पापा। मम्मी ओए, मम्मी लेके पापा बुला रहे, पापा गए बहू के पास। तो अभी हम लोग दाड़ाघाट है, और ये मेरी नीचे गाड़ी खड़ी हुई। भाभी अपनी छोटे वाली सिस्टर के पास आई, जो कोऑपरेटिव बैंक दाड़ाघाट में है। तो उसने जो है यहाँ कमरा लिया हुआ है, इनकी छोटी सिस्टर ने। तो हम इनके पास आए हैं। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर स्टे करेंगे, अभी खाना खुना खाएंगे, फिर यहाँ से हम शाम को 6:30-7 बजे निकल जाएंगे। मेरी बैटरी फ़ोन की थोड़ी कम है, इसको मैं यहीं स्टॉप कर दूँगा। जब हम यहाँ से निकलेंगे तब मैं दोबारा इस वीडियो को स्टार्ट करके घर जाने के लिए बनाऊँगा। कहीं ना कहीं काम आती है। तो हम लोग भाभी के पास से होकर आ गए हैं, और भतीजा मैं देख के आ चुका हूँ। और पापा का प्रोग्राम बना भी रास्ते में ही, कि सबसे जो छोटी वाली मासी है उनके पास चलते हैं। तो मासी जो है ना बागे में रहती है, वो बागे में रहती है। कहाँ रहती है पापा? बागा गाँव। बागा गाँव पापा नाम क्यों पड़ा उसका, बागा गाँव? मेरे को नहीं, बाग नहीं रहते वहाँ, बागा लोकल एरिया है, और वहाँ रेता बहुत निकलता है उस एरिया में। और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो रेते की खान है, और मेरे मास्टर जो है रेते की खान में काम करते हैं। इतना स्ट्रगल करते हो, तो मास्टर मेरे रेते की उसमें काम करते हैं खान में, और मासी मेरी हाउसवाइफ है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं उनके पास। तो बैक कैमरा करके आपको सब कुछ दिखाऊंगा, मासी, मास्टर, अपनी छोटी सिस्टर, मासी लड़की, सबसे मिलाऊंगा बैक कैमरा करके। तो वहाँ भी हम रास्ते में ही हैं, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये दाड़ाघाट में पड़ता है बागा। पहुँच गए हैं दाती, ये है दाती गाँव। कहाँ जाना? हमने किधर जाना? ये है दाती गाँव, ऊपर है मार्केट। तो हम दाती पहुँच चुके हैं। आपको खाने दिखाता हूँ मैं। ये है वो मिट्टी वाली खान जो मैं आपको बोल रहा था। अब जितना मैं ऊपर जाता रहूँगा उतनी अच्छी खाने में दिखाता रहूँगा आपको। यहाँ से रेता बनता है, सप्लाई होती है पूरे हिमाचल को। मासी, अरे मासी आपके पास ही आ रहे थे हम। हाँ। मैंने कहा मासी से मिलाता हूँ सबको। क्या था यार? मैं बस पहुँच गया जैसे पहुँचना था। ये है मेरी सबसे छोटी वाली मासी, जिनकी शादी में मैं था। क्यों मासी?
मेरी वाली मासी की शादी में था और ये मासी मासी ने सबसे पहले मौर्य को देखना है। मौर्य माची नन। तो ये मेरी सब छोटी वाली मासी जो कि बागा में रहते हैं। ये इनके जीजा जी, देखा नहीं आपने? नमस्ते जीजा जी। मरी जय कर दो, मरी जय कर लो बेटा, जय कर लो। तो ये है बागा एरिया। आपको ज़्यादातर जो है ना यहाँ पर ऐसे तो चट्टानी मिलेंगे बागे में, और रेते की जो सप्लाई है वो यहीं से जाती है, इसी एरिया से जाती है। देखो ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें आपको मिलेंगी। तो टालने, लेकिन मासी बोल नहीं रही कि चलो चलो। मासी को मासी जबरदस्ती कर ही नहीं रहे कि चलो चलो, ये तो बस ऐसे बोल रहे कि जाओ इतना दे। नहीं वीडियो बनानी, अरे मासी एक मासी फोर्स करती है। नहीं गाड़ी ऊपर ही जाएगी। तो इतने खतरनाक रोड होते हैं गांव की साइड में अगर जाना हो। ये देखो रेते की खान दिखाता हूँ आपको। ये है रेते की खान जहाँ से पूरा रेता सप्लाई होती है हिमाचल प्रदेश को। मतलब लोकल एरिया में अगर ले जाना हो उसके लिए तो ये रेते की खान है। तो ऐसे खतरनाक रोड में ले जा रहा हूँ मैं। मासी का घर जाना पड़ जाएगा महंगा। जहाँ तक गाड़ी मेरे से जाती है वहाँ तक मैं गाड़ी ले जाऊँगा। जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक मैं गाड़ी जाके रहूँगा। तो ये पॉइंट है गाड़ी का, यहाँ तक मैं गाड़ी लेके आ गया हूँ। अलग बात है कि आपको बुलाना नहीं था। नहीं वो अलग बात है कि ऐसे ही बोलते कि नहीं जगह, ऐसे झूठ की बोला आपने कि रोड ही नहीं निकला हुआ। तू पता भी क्या बोला तू देखा? हाँ क्या बोला? यहाँ तक गाड़ी आ नहीं रही है। अरे मासी का प्लान नहीं था। मासी ने बोला यार बेली बगार फंसेगी सिरों बांधे। मासी ने बोला बेली बगार फंस गई। मासी ने मासी बस ऐसे ही डाल रहे थे यार रोटी बनानी पड़नी एड़ा बड़ा। ये मासी है मेरी, देखो ये मासी है मेरी, मेरे को रोटी खिला के नहीं भेज रहे थे। तो मासी के रूम जाना हो तो इतना चलना पड़ता है। गाड़ी भी आ गई थी रास्ते तक आई। उसके बाद हम लोग को पैदल चले हुए। पथरीला गांव, आपको ना ऐसी पत्थर दिखेंगे जगह जगह, क्योंकि ये पथरीला ही गांव है। यहाँ आपको बड़े बड़े चट्टान जो है ना पत्थर वैसे ही दिखेंगे। बिल्कुल सामने भी आप देख रहे हो। तो ये है मेरी सबसे छोटी वाली मासी का घर। और आप बोल सकते हो कि मास्टर जो है सबसे छोटे वाले, उन्होंने रेते की फैक्ट्री में काम कर करके, खान में काम कर करके कमरे निकाले हैं। और तो इनके सलाम है इनके काम को। बाहर आ जा, बाहर बाहर। हाँ अंदर बैठी हुई क्या कर रही थी अंदर? ये मेरी सबसे छोटी वाली मासी, उनकी लड़की है। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है ये भी, जैसे गोगी है ना वैसे ये भी बहुत इंटेलिजेंट। सामने भी आपको पत्थर जो है ना नज़र आएंगे। देखो घासों से बाहर निकले हुए पत्थर। तो मतलब ये बोल सकते हो आप पथरीला इलाका है, सारा पत्थरों वाला इलाका है। और यहाँ रेती की खान है जिसको बागा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी मक्खियाँ हो चुकी है। ये देखो इसकी हाइट का अंदाज़ा लगाना कि कितनी बड़ी मक्खी होगी। ये वहाँ से शुरू हो रही है मक्खी, और ये कम से कम 7 फुट की इसकी लेंथ होगी। तो मक्खियाँ तैयार है और सर्दियों में मक्खियों को जो है निकाला जाएगा। थोड़ी मक्खी आपको दिखाता हूँ वैसे मक्खी जैसे वो तैयार है ऑलमोस्ट। अब बोल जरा। नहीं अब नहीं भेजना क्या? वैसे तो आप भेजने वाले थे, वो तो मैं थोड़ा ढीठ बन गया इसलिए मैं रुक गया। नहीं जाना है मासी के पास तो जाना है। मासी भी भेजने के चक्कर में थे कि कौन रोटी खिलाएगा, है ना? मौरी क्या कर रहे हो आप? आपको मैंने देखा था, इसने नहीं देखा था, मैंने देखा था आपको। मैंने बोला मेरी सबसे पहले मासी के ऊपर नजर पड़ी है। अरे मेरी सबसे पहले मासी के ऊपर नजर पड़ी तब मैंने आपको रोका। आज तो मासी आज तो आपकी जिया जी ने टी शर्ट डाली हुई है। छोटे लगने लग रहे। गर्मी का टाइम है और मासी बोल रहे, मासी ने यार रजाई रखी हुई है। सॉरी बेटा, मासी ने देखो रजाई रखी हुई है और पंखे नहीं है। रीज़न इसका यही है कि शिमला को टक्कर देता है ये इलाका, है ना मासी? बागा शिमला को टक्कर देता है। ठंड जाखू जो शिमला जो टेम्पल है उसको ये एरिया टक्कर देता है। और यहाँ पर जो है ना मासी 12 महीने की गर्मी सर्दी रहती है यहाँ। 12 महीने ठंडा रहता है मासी, है? अच्छा